हेलो, मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे एक नए टॉपिक पे कि आप अपनी नई क्लिनिक खोलने जा रहे हैं, नई डेंटल क्लिनिक खोलने जा रहे हैं और आप उसकी लोकेशन डिसाइड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए। तो फर्स्टली हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमको रूरल प्रैक्टिस करनी है या अर्बन प्रैक्टिस करनी है। मतलब हम कहीं गांव में, देहात में या पेरिफेरी में अपनी क्लिनिक खोलना चाह रहे हैं या फिर हम कहीं शहर में अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, क्योंकि इन दोनों में बहुत फ़र्क है। आपकी स्केल ऑफ प्रैक्टिस का फ़र्क है। मतलब अगर आपको कहीं पेरिफेरी में या गांव में प्रैक्टिस करनी है या छोटे कस्बे में प्रैक्टिस करनी है, तो आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी जो है अपना सेटअप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली पेरिफेरी में या छोटे कस्बे में उतनी ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी नहीं होती है पेशेंट्स की, तो बहुत ज़्यादा वो आपको ट्रीटमेंट चार्जेस नहीं दे सकते हैं। आप बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उतना आपको रिटर्न नहीं आएगा। तो अगर आपको कम पैसे में, कम इन्वेस्टमेंट में अभी शुरू करना है, तो आप जो है रूरल प्रैक्टिस की तरफ जाएं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा एज़ कम्पेयर टू अर्बन प्रैक्टिस। वहाँ पे जो है आपको बहुत अच्छे स्तर का और बहुत साफ़ सुथरा टेक्निकली एडवांस सेंटर खोलना पड़ेगा ताकि शहर के लोग आपके पास आएँ। तो सबसे पहले आपको यही डिसाइड करना है कि रूरल होगा या अर्बन होगा। सेकेंडली आपको ये भी डिसाइड करना चाहिए कि आप अगर प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं, तो क्या आपको अपने होम टाउन में ही अपनी प्रैक्टिस शुरू करनी है या फिर आप किसी और दूसरी जगह जाके खोलना चाहते हैं। मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है वो ये है कि आपको अपने होम टाउन में ही प्रैक्टिस शुरू करनी चाहिए, क्योंकि आपकी जब नई प्रैक्टिस होती है, आप अपने होम टाउन में होते हैं, तो आपके और आपके फैमिली के जो सोशल कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी आपके पेरेंट्स के जो फ्रेंड्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स के जो फ्रेंड्स हैं, वो सब आपके पास इनिशियली आते हैं। तो आपको एक इनिशियल जो है पुश मिल जाता है प्रैक्टिस शुरू करने के लिए। इसके मुकाबले आप किसी एकदम ही टोटली नए शहर में या नई जगह पे जाके अगर प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो वहाँ पे आपको कोई जानता नहीं है, तो इनिशियली थोड़ा मुश्किल हो सकता है पेशेंट्स आने में आपके लिए। या तो फिर आप किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल या सेटअप के साथ अटैच हों जो अपनी पब्लिसिटी या मार्केटिंग करते हों, ताकि आपकी भी मार्केटिंग साथ में हो जाए। नहीं तो अगर आप होम टाउन में अपने प्रैक्टिस शुरू कर रहे हैं, तो आपका जो सोशल कांटेक्ट है वो आपके पास आना शुरू हो जाता है, जिससे कि आपको शुरुआत में उतनी दिक्कत नहीं आती है। थर्डली, जो आप जगह डिसाइड करें, जिस भी शहर में आप प्रैक्टिस करने जा रहे हों, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि थोड़ी मार्केट प्लेस वाली जगह हो। मतलब एकदम ही रेजिडेंशियल सोसाइटी के अंदर जा कर के प्रैक्टिस नहीं शुरू करनी चाहिए, ये सोच के कि यहाँ पे आसपास कोई बैठा नहीं है तो हम यहाँ पे क्लिनिक खोल लेते हैं। हमेशा मार्केट प्लेस में करनी चाहिए, ताकि आपके क्लिनिक की और आपके सेटअप की विजिबिलिटी रहे। ऐसी जगह क्लिनिक हो जहाँ पे सामने से दिन भर में 10-20 हज़ार लोग बाहर निकलते हों, आपका बोर्ड देखते हों, तो उससे आपकी जल्दी से जल्दी जो है आपका नाम फैलता है, पब्लिसिटी होती है। क्योंकि अगर किसी रेजिडेंशियल सोसाइटी में या बहुत ही आइसोलेट जगह में आप बैठे हैं, तो वहाँ सामने से निकलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होगी, तो धीरे धीरे ही आपका जो है वो नाम स्प्रेड होगा एज़ कम्पेयर टू अ मार्केट। तो इन माय ओपिनियन मार्केट प्लेस हमेशा बेटर रहता है। वहाँ काफ़ी चहल पहल रहती है, लोगों का आना जाना रहता है, और कभी लोग किसी ना किसी काम से उस मार्केट में आ रहे हैं तो वो आपका भी बोर्ड देखते हैं, तो उनको पता चलता है कि हाँ, यहाँ पे भी कोई डॉक्टर बैठे हुए हैं। इसके साथ साथ हमको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जिस जगह पे क्लिनिक खोल रहे हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की क्या सुविधा है। मतलब अगर किसी को किसी सवारी से आना है, रिक्शा से आना है, टेम्पो से आना है या टैक्सी से आना है, तो उनको वहाँ से लौटते वक्त सवारी आराम से मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वैसे तो आजकल सब लोगों के पास अपना कोई ना कोई व्हीकल होता है, लेकिन तब भी कुछ लोग जो है सवारी से आते हैं, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी लैंडमार्क के पास या किसी चौराहे के पास आपका क्लिनिक हो और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो, या तो सिटी बस आती हो या मेट्रो हो, ताकि ईजिली लोग वहाँ पे टू एंड फ्रो कर सकें। किसी को ये ना लगे कि अरे वो क्लिनिक तो इतने इंटीरियर में जा कर के है कि वहाँ पे तो हम जा ही नहीं सकते हैं, या शाम को अंधेरे में वहाँ जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि लौटते में हमको कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा। तो ये सारे फैक्टर्स भी बहुत काम में आते हैं। जब दूर से पेशेंट्स आते हैं, धीरे धीरे आपका नाम स्प्रेड होता है और काफ़ी पेरिफेरी से, आसपास के कस्बों से लोग आते हैं, तो वो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी ध्यान में रखना चाहिए आपको। नेक्स्ट पॉइंट है पेइंग कैपेसिटी। मतलब आप जिस शहर में अपना सेटअप खोल रहे हैं, जिस लोकेलिटी में आप अपना सेटअप खोल रहे हैं, वहाँ के आसपास के लोगों की पेइंग कैपेसिटी क्या है। मतलब अगर ऐसी जगह है जहाँ पे
बहुत ही लो लाइंग पॉपुलेशन है, बहुत ही लोअर इनकम ग्रुप रहता है, तो ज़्यादातर पेशेंट जो आपके पास आएंगे वो उसी रेंज के होंगे, उसी क्लास के होंगे। तो फिर आप बहुत अच्छा ट्रीटमेंट या बहुत टेक्निकली एडवांस ट्रीटमेंट या लेटेस्ट फैसिलिटीज़ नहीं यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसका उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इसके मुकाबले अगर आप अच्छी सोसाइटी में, अच्छी लोकेलिटी में क्लिनिक खोलते हैं अपना, तो वहाँ पे जो आसपास रहने वाले लोग हैं वो वेल एजुकेटेड होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तो वो लोग ये चाहेंगे कि उनके लिए जो भी ट्रीटमेंट हो वो बेस्ट हो। तो आप वैसा बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, और उसके बदले में आपको जो चार्जेस मिलेंगे वो भी अच्छे होंगे। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर सेटअप कि आपका सेटअप क्या है, क्योंकि क्लिनिक एक कमरे में भी खोली जा सकती है और एक फ्लैट में भी खोली जा सकती है। बस दोनों में यही फ़र्क है कि आप उसमें क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या चार्ज ले रहे हैं। अगर आप नई जगह ढूंढ रहे हैं क्लिनिक के लिए, तो प्रेफरेबली आपको ग्राउंड फ्लोर पे ही क्लिनिक खोलना चाहिए, ताकि सब तरह के लोग वहाँ पे आराम से आ सकें। और अगर स्टेयर्स वाली जगह है तो वहाँ पे लिफ्ट हो तो बहुत अच्छा है। हालांकि कई बार ऐसा ढूंढना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी पसंद की जगह पे आपको ग्राउंड फ्लोर की जगह नहीं मिलती है। कमर्शियल प्लेस अगर मिलती है तो वहाँ पे पार्किंग की प्रॉब्लम है। तो पार्किंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पेशेंट्स अगर आएंगे तो उनकी कार कहाँ खड़ी होगी। आपने मार्केट प्लेस में जगह तो ले ली, लेकिन वहाँ पे इतना क्राउडेड है कि कोई भी अपनी कार नहीं खड़ी कर पा रहा है, तो फिर वहाँ लोग आने जाने में हिचकते हैं कि अरे वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दूर जाके गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप एक वैले लगा सकते हैं जो पेशेंट्स की गाड़ियाँ वहाँ पे अरेंज कर सके। और ग्राउंड फ्लोर हो तो अच्छा है, और अगर ना हो तो कम से कम मिनिमम स्टेयर्स होनी चाहिए, ताकि हर एज ग्रुप के, ओल्ड एज के लोग भी वहाँ आ सके। और अगर ग्राउंड फ्लोर की क्लिनिक होती है तो उसकी विजिबिलिटी ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका बोर्ड जो है वो ग्राउंड लेवल पर लगा रहता है, तो आने जाने वाले लोगों को ज़्यादा दिखाई देता है। अगर आप क्लिनिक नई खोल रहे हैं तो ये भी देखना चाहिए कि उसके आसपास कोई अच्छा हॉस्पिटल है, कोई नर्सिंग होम है, या वहाँ पे कोई आसपास कोई ऐसे डॉक्टर बैठते हैं दूसरी स्पेशलिटी के जिनका बहुत नाम है, बहुत फेमस हैं। तो उससे क्या होगा कि आपके क्लिनिक के आसपास जो है पेशेंट्स का मूवमेंट रहेगा। अगर वहाँ पे और 3-4 स्पेशलिटी के डॉक्टर्स आसपास बैठते हैं या हॉस्पिटल है, तो दूर दूर से लोग वहाँ पे आ रहे होंगे उस मार्केट में। तो जब वो वहाँ पे उस मार्केट में निकलेंगे, घूमेंगे, तो आपकी क्लिनिक भी उनको दिखाई देगी। तो इनिशियल स्टेजेस में ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदे में रहते हैं, आप इनसे आपको हेल्प होती है। लेटर ऑन जब 5-10 साल हो जाते हैं तो फिर पेशेंट आपके नाम से और आपके काम से आपके पास आता है। लेकिन शुरुआत में ये सारे फैक्टर्स अगर हम ध्यान में रखें तो इनिशियल जो है आपको एक स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, ताकि आपका मॉरल हाई रहे कि हाँ हम भी ठीक काम कर रहे हैं और पेशेंट आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कोई क्लिनिक के आसपास कोई अच्छा लैंडमार्क है, कोई ऐसी लोकेशन है या बिल्डिंग है जिसका रेफरेंस आप दे सकते हैं कि हमारे बगल में ये सिनेमा हॉल है या SBI का ATM है, तो उससे भी लोगों को आने जाने में आराम रहता है। वो उस लैंडमार्क को ढूंढ करके आपके पास आ जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स सिर्फ इसलिए है कि आप जब अपना नया सेटअप खोलें, नई क्लिनिक खोलें, तो आपको इनिशियली जो है स्ट्रगल कम करना पड़े, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चलने लगे। बाकी एट द एंड ऑफ द डे आपका नेचर, आपका बिहेवियर और आपके काम की नॉलेज ही काम आती है। हाँ, कुछ सालों में ये है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे आपके नंबर ऑफ़ पेशेंट बढ़ते ही रहते हैं। कुछ लोग पब्लिसिटी या मार्केटिंग का भी सपोर्ट लेते हैं, वो आपका अपना नज़रिया है कि आप पब्लिसिटी करना चाहते हैं, मार्केटिंग में पैसा लगाना चाहते हैं या नहीं। बाकी अगर आप ठीक काम कर रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस धीरे धीरे बढ़ती ही है। अगर इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमसे पूछ सकते हैं।